विक्रम ने एक मुस्कान के साथ दृष्टि की ओर देखा। विक्रम ने कहा, मिसेस दृष्टि, तो मैंने कल वो डिजाइन आइडिया देखा जो आपने मुझे मेल किया था और मैं काफी प्रभावित हुआ। मेरे ऑफिस में आइए जिससे हम आपके डिजाइन के विवरण के बारे में बात कर सकें। जी धन्यवाद विक्रम सर, दृष्टि ने गंभीरता से कहा और फिर तान्या, दर्श और अन्य लोगों पर ध्यान नहीं देते हुए विक्रम ने आगे की चर्चा के लिए दृष्टि और शिवम को अपने कार्यालय में ले जाने की पहल की। तान्या ने गुस्से से भरे भाव से शिवम और दृष्टि की पीठ की ओर देखते हुए ठिठोली की। उसकी किस्मत उसका साथ दे गई। उसके टैलेंट के साथ वो ऐसे गहने डिजाइन करने की सोच भी कैसे सकती है जिसे चेयरमैन पसंद करेंगे। दर्श ने धीमी आवाज में कहा, अरे चेयरमैन को ज्वेलरी की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उन्हें गहनों के डिजाइन के बारे में कुछ भी कैसे पता चलेगा। उन दोनों को उम्मीद नहीं थी कि चेयरमैन विक्रम दृष्टि की मदद करेंगे और यहाँ तक कि उन्हें पूरे कार्यालय के सामने शर्मिंदा भी करेंगे। अपने बेकार डिजाइनों के लिए दृष्टि का सिर्फ उपहास करने के बाद तान्या को उतना बुरा नहीं लग रहा था जितना उसे कंपनी के इतने सारे हायर ऑफिशियल के सामने चेयरमैन ने दृष्टि के डिजाइन की जो तारीफ की उससे लग रहा था। डोंट वरी तान्या, दृष्टि के अनुभव के साथ ये एक चमत्कार ही होगा अगर चेयरमैन ने उसे अपने वर्तमान मानक के साथ इंटर्नशिप की पेशकश भी कर दी तो। नारंग परिवार के वरिष्ठ अधिकारियों में से एक ने दिलासा देते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, दृष्टि को आखिरकार आपके ऑर्डर ही सुनने होंगे। डिजाइन विभाग के प्रबंधकों में से एक ने कहा, बिल्कुल सही तान्या, तुम कंपनी की मुख्य आभूषण डिजाइनर हो। जब समय आएगा तो तुम दृष्टि को सिखा सकती हो कि वास्तविक आभूषण डिजाइन क्या है। तान्या ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, कंपनी में अलग दिखने के लिए गहनों के डिजाइन पर भरोसा करना बस एक सपना है। उधर अध्यक्ष के कार्यालय में विक्रम ने व्यक्तिगत रूप से दृष्टि और शिवम के लिए कॉफी तैयार की और उनके सामने कॉफी के कप्स रखे। इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, प्लीज आराम से बैठिए। विक्रम अपनी सीट पर लौट आया और एक विनम्र अभिव्यक्ति के साथ कहा, मैं विश्व के राजा के डिजाइन से बहुत संतुष्ट हूं। मुझे आपसे जो ड्राफ्ट मिला है वो सबसे प्रभावशाली ड्राफ्ट्स में से एक है जिसे मैंने अब तक देखा है। थैंक यू विक्रम सर। शिवम का परिचय कराने से पहले दृष्टि ने उन्हें धन्यवाद दिया। द किंग ऑफ द वर्ल्ड को मैंने और मेरे बगल में बैठे इन्होंने, शिवम, हम दोनों ने डिजाइन किया था। ओह, विक्रम ने इम्प्रेस होते हुए कहा, क्या ये जो यहाँ बैठे हैं ये आपके पति हैं? दृष्टि सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए झिझक गई। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आज यहां आपको बुलाया है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि आपके गहने डिजाइन को पहले ही निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और कंपनी तैयार उत्पाद का उत्पादन करेगी। उस समय मैं चाहता हूं कि आप व्यक्तिगत रूप से इसके विकास और अनुसंधान की निगरानी करें। आप उस उत्पाद से संबंधित हर चीज के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगी। मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगी? दृष्टि इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से चकित रह गई। वो व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं के गहनों की उत्पादन प्रक्रिया की निगरानी कर सकती थी। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में सोचने की उसकी हिम्मत भी नहीं हुई थी। लेकिन मैं केवल प्रोडक्शन विभाग की एक कर्मचारी हूं और इस क्षेत्र में मेरा कोई अनुभव भी नहीं है। दृष्टि ने थोड़ा निराश होते हुए कहा, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, विक्रम ने आश्वस्त किया। नारंग के आभूषण समूह के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करूंगा कि आपकी रचनात्मक डिजाइन मेरे स्टैंडर्ड्स को पूरा करती हैं। इस प्रकार मैं आपको कंपनी के डिजाइन विभाग के निदेशक और मुख्य डिजाइन अधिकारी के रूप में नियुक्त करूंगा। विक्रम ने स्पष्ट रूप से कहा, मैंने पहले ही डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं, एक बार पढ़ लीजिए और अगर आप इनसे सहमत हैं, आपको सब सही लगता है तो इन पर साइन कर दीजिए और मैं निदेशक मंडल में आज और अभी ही इसकी घोषणा कर दूंगा। सच में, यदि आप चाहें तो आज ही आप निदेशक के कार्यालय में जा सकती हैं। चेयरमैन सर, आप मुझे मुख्य डिजाइन अधिकारी के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं? दृष्टि के चेहरी होंठ खुले के खुले रह गए क्योंकि उसे विक्रम की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसे लगा जैसे वो सपना देख रही हो।
विक्रम दृष्टि को न केवल डिजाइन विभाग के निदेशक बल्कि मुख्य डिजाइन अधिकारी के रूप में भी चाहते थे। ये कंपनी के डिजाइन विभाग में सर्वोच्च अधिकार के साथ महत्वपूर्ण पद थे। यहां पहुंचने से पहले उसने ऐसे अवसरों को हासिल करने के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसकी सबसे बड़ी उम्मीद चेयरमैन से बस इतनी थी कि वो उसे केवल एक ज्वेलरी डिजाइनर के रूप में रखे। सिर्फ उतने से ही वो संतुष्ट हो जाती। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह अपना सपना पूरा कर लेगी और कंपनी के शीर्ष पर पहुंच जाएगी। दृष्टि का सपना तो पूरा होने जा रहा है, लेकिन इसके आगे अब क्या होने वाला है? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।